अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कवर किए गए तमाम पाइथन के फंक्शंस को, और उसको हम देखेंगे पाइथन आइडियली पर। सबसे पहले हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्चर 1 में सबसे पहले हमने जो है सारी चीज़ें पाइथन की जो कवर की थी, उसमें पाइथन का इंट्रोडक्शन था और हम आइडियली टाइप्स और फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा टाइप्स क्या हो सकते हैं, डाटा टाइप को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, डाटा टाइप को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो लेक्चर 1 में देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें आइडियली पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आइडियली। तो ये है हमारा आइडियली पाइथन शेल 3.12। और अब हम इसमें जो है वो अपने सारे जो है वो फंक्शंस को और सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम असाइन करते हैं जनाब एक वैल्यू, दैट इज़ ये मैंने जो है वो एक एलिमेंट जो है वो असाइन कर दिया है ए में। अब मैं ए के साथ करना ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं इसकी टाइप चेक करूँ। अब मुझे पहले ही देखकर ये पता है कि मैंने चूँकि एक स्टेटमेंट इंग्लिश की जो है स्टेटमेंट या कोई भी आप वर्ड अगर डायरेक्टली सेव करते हैं विद इन इन्वाइटेड कॉमा, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। तो अब मैं चेक करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और डाटा असाइन कर लूँ। लाइक आई एम असाइनिंग b इक्वल्स टू 32 एंड c इक्वल्स टू 34.5, ठीक है। अब मैं इन सब की जो है वो सबसे पहले टाइप चेक करती हूँ कि इन सब की जो है वो टाइप क्या है। प्रिंट प्रिंट में जाकर जो है वो मैं चेक करूँगी कि जनाब इसकी टाइप क्या है। सबसे पहले मैं टाइप कॉल कर रही हूँ फॉर ए, ठीक है। तो इसकी क्लास मुझे पता चल गई कि जनाब ये जो है वो स्ट्रिंग से जो है वो कनेक्टेड है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ बी को, ठीक है। जब मैं बी को चेक करती हूँ तो बी मुझे पता चलता है कि जनाब ये है इंटीजर। अब मैं चेक करना चाहती हूँ सी को। जब मैं सी को चेक करती हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि जनाब सी जो है वो मेरा क्या है, फ्लोट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में इंडेंटेशन की बात की थी। अब हम इस इंडेंटेशन को भी देखते हैं कि क्या इंडेंटेशन का वाकई में कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं। तो आई एम राइटिंग द सिमिलर स्टेटमेंट। इफ़ के साथ मैं स्टेटमेंट डाल रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनाब 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। ये वाली एक स्टेटमेंट में डालूंगी और फिर मैं इससे ये पूछूंगी कि अगर ऐसा है तो फिर आप प्रिंट कर दें, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एरर शो कर दें। अब मैं ये काम कर रही हूँ कि जनाब ये लगाया मैंने सेमीकोलन। अब ये आप देखें डायरेक्टली जो है ये मेरे पास इंडेंट पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, प्रिंट, चूँकि 5 जो है वो बड़ा है तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो यस को, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2 ट्रू होगी तो ये मुझे यस प्रिंट कर देगा, और अगर मेरे पास 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 नहीं होगा या ये स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो ये मुझे तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट का फंक्शन चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये मेरे पास आप देखें मेरे पास जो है वो यस की स्टेटमेंट आ रही है कि यस इट इज़। अब अगर मैं इसी चीज़ को अगेन आपको दिखाऊं और मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी तब्दीली कर देती हूँ कि 5 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 5 कर देती हूँ, मतलब अपने स्टेटमेंट को मैं रॉन्ग कर देती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। अब आप देखें प्रिंट का कोई फंक्शन नहीं चला, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी, फॉल्स थी। अब आइदर और वाली या इफ एल्स वाली स्टेटमेंट होती जिसमें हम दोनों कंडीशंस को लेते, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई की थी, दैट्स वाई अगर वो एप्लीकेबल नहीं है और वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो फिर वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखी इंडेंटेशन के साथ। अब हम इस चीज़ को देखते हैं विदाउट इंडेंटेशन के साथ कि अगर मैं यहाँ की इंडेंटेशन को रिमूव कर देती हूँ तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं, ठीक है। अब मैं करती हूँ इसको प्रिंट। तो ये मुझे क्या दे रहा है जनाब, ये मुझे दे रहा है सिंटेक्स एरर, और ये मुझे साथ में यहाँ पर शो भी कर रहा है कि आपको एक इंडेंट रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इफ़ की स्टेटमेंट है लाइन 1 में, ठीक है।
ये हमने देख लिया इंडेंटेशन की बातें। अब हम आगे चलते हैं पाइथन के वेरिएबल्स की। वेरिएबल अभी हमने 3 अदद असाइन किए थे, उन तीनों की जो है वो हमने टाइप भी देख ली थी। अब हम असाइन करेंगे वही सेम वेरिएबल को डिफरेंट कैटेगरी के साथ। लाइक मैं जो है वो अपना वेरिएबल ए जो है वो रखना चाहती हूँ 32.5। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जनाब हमारा जो है वो कास्टिंग वाला मेथड जो है जिसमें हम डिफरेंट डाटा को डिफरेंट डाटा टाइप के अंदर हम सेव कर रहे होते हैं, तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जनाब मैं स्ट्रिंग में डालना चाहती हूँ अपना फ्लोट का डाटा। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा डाटा टाइप जो है वो फ्लोट का है 32.4, ये मुझे पता है, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग के तौर पर सेव करना चाहती हूँ। तो उससे पहले भी मुझे क्या करना होगा, असाइन करना होगा, और मुझे यहाँ पर लिखना होगा str, यानी जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। अब जब मैं डाटा टाइप को चेक करूँगी तो मुझे ये बताएगा कि जनाब ये डाटा जो है वो मेरा स्ट्रिंग का डाटा है। मतलब हम डिफरेंट डाटा को डिफरेंट उसमें जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कास्टिंग वाली चीज़ भी हमने देख ली। मल्टी वर्ड वेरिएबल, यस मल्टी वर्ड वेरिएबल जो है वो वर्क करते हैं पाइथन में। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ठीक है, ये तो अब आप देखें ये इस वेरिएबल नेम के साथ, यानी माई नेम जो है वो मेरा वेरिएबल नेम है, इसके साथ जो है वो ये चीज़ सेव हो चुकी है। और जब भी मैं माई नेम को कॉल करूँगी तो ये जो एलिमेंट मैंने हेरा सेव किया ये डायरेक्टली मेरे पास कॉल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वैल्यूज़ और वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि एक वक्त में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो असाइन कर सकते हैं। लाइक मैं जो है वो ए, बी और सी को इकट्ठे असाइन कर सकती हूँ। लाइक इस तरह से अब ये तीनों चीज़ें असाइन हो चुकी हैं। अब अगर मैं प्रिंट में इन तीनों को प्रिंट करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को जो है वो डायरेक्टली प्रिंट करती हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से प्रिंट में शो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनाब एक ही वैल्यू को हम इसमें असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कलेक्शन पैक और अनपैक की हम बात करते हैं। तो अगर हम कलेक्शन पैक और अनपैक की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्रूट की जो है वो कलेक्शन मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स बिल्ड अ कलेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो अपनी एक कलेक्शन बना रहे हैं। मैं यहाँ पर गाड़ियों की कलेक्शन बनाती हूँ और इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो नेम लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है, यानी मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। एक किसकी फॉर्म में मौजूद है, कलेक्शन के फॉर्म में, तो ये होगा सिर्फ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस कलेक्शन को अनपैक करूँ, सारे डाटा को एक एक वेरिएबल के साथ जो है वो सेव कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैं उसके लिहाज से जो है वो इसको अरेंज करूँगी। लेट्स हैव अ एग्जाम्पल कि मैं अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई को असाइन करती हूँ और मैं कहती हूँ जनाब एक्स एंड वाई इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अपना जो है वो फ्रूट्स वाला सेट लिखूँगी। ठीक है, जो हमारे पास अभी मौजूदा सेट है वो ये है। अब देखें आप यहाँ पर ये जो है वो मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि जो है वो इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और मैंने 3 वेरिएबल असाइन नहीं किए। और यही काम बिल्कुल अगर मैं इस तरह से करूँ कि मैं 3 एलिमेंट्स को असाइन करूँ इस पूरे सेट के साथ, तो एक एक एलिमेंट इंडिविजुअल एक एक सेट पर मैप हो जाएगा और मुझे एलिमेंट जब मैं कॉल कर रही हूँ तो मुझे इस तरह से एक एक एलिमेंट दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखी कि जनाब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ सेट से नंबर ऑफ़ वेरिएबल कम होंगे तो ये आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आउटपुट फंक्शन तो हम साथ साथ देख रहे हैं क्योंकि हमें आइडियली के टैब पर डायरेक्टली जो है वो आउटपुट मिल रहा है।
ठीक है, अब हम देखते हैं ज़रा अपने ग्लोबल वेरिएबल को कि ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह से असाइन होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल में यहाँ पर आप देखें जो भी मैंने असाइन किया, जैसे ABC असाइन किया है, XYZ असाइन किया है, ये सारे जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इन वेरिएबल्स को अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर कॉल करूँगी तो वो सेम वही जो है वो वेरिएबल असाइन हो जाएंगे और आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन अगर यही सेम वेरिएबल है, जैसे XYZ और ABC, अगर इसी को मैं किसी एक प्रोग्राम के अंदर लिखती हूँ तो प्रोग्राम के अंदर वाला जो डाटा है, जो वैल्यू मैं उसमें डालूँगी, सिर्फ वही कॉल होगी विद इन द प्रोग्राम। लेकिन ये चूँकि मैंने बाहर ही असाइन किए हुए हैं विदाउट रिस्पेक्टिव किसी डिपेंडेंट क्लॉज वगैरह के, तो ये इंडिपेंडेंट है। जो भी डाटा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ज्वाइन करते हैं वो आपका ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, ओके गाइस, अब हम ग्लोबल वेरिएबल के जो है वो आगे देखते हैं। पाइथन के डाटा टाइप्स हैं, नंबर्स की असाइनमेंट है, ये हम लोग जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। काफ़ी सारे नंबर्स हमने असाइन किए हैं। आई गेस के लेक्चर 1 में अब तक हमारे पास सिर्फ यही वाली चीज़ें थी। अच्छा, रैंडम रेंज की अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ हम कॉल करते हैं, यानी वो फंक्शंस जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे मेरे पास पाइथन में रैंडम नंबर का जो है वो एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसकी लाइब्रेरी से। तो मैं इंपोर्ट करूँगी रैंडम को। जब मैंने रैंडम को इंपोर्ट कर लिया तो अब अगर मैं कोई रैंडम के मुताबिक फंक्शन कॉल करूँगी तो ये उस फंक्शन के हिसाब से या उस इंस्टॉल्ड जो इसके मतलब बेसिक प्रोग्राम्स में मौजूद है उसमें से जो रैंडम इसने इंपोर्ट किया है उसके ज़रिए जो ये मुझे आउटपुट ला कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो प्रिंट करती हूँ रैंडम नंबर को। ठीक है, रैंडम नंबर को हम कुछ इस तरह से प्रिंट करते हैं, रैंडम और फिर रैंड रेंज लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं जनाब रैंडम डॉट रेंज। अब मुझे यहाँ पर अपनी रेंज बतानी है। लाइक मैं ये चाहती हूँ 1 से लेकर जो है वो 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जो है वो कॉल हो जाए। तो ये इस तरह से जो है वो कॉल हो चुकी है। अब चूँकि मैंने एक दफ़ा इसको इंपोर्ट करवा लिया है इस फंक्शन को, अब मुझे बार बार जो है वो ये फंक्शन इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब जब जो है वो नंबर कॉल करूँगी तो ये उसी में से मुझे कोई भी एक आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जनाब रैंडम नंबर को हम किस तरह से कॉल करते हैं। पाइथन की जो अपनी लाइब्रेरी है हम उसमें से बिल्ट इन मॉड्यूल एक कॉल करते हैं, कॉल करके हम उसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ईजी। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें थी जनाब लेक्चर 1 की। लेक्चर 1 के आइडियली टैब में जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि हम लेक्चर 2 की सारी चीज़ों को किस तरह से जो है वो पाइथन आइडियली में कवर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।